जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा पेट तेरा बन के बेटा तेरा तेरा सोई के घेरा बात ही बात करस बड़ियारी जुगल तुन बल बुरी तरुणाई। जय श्री राम। हेलो जय लंकेश जय श्री राम। जय लंकेश। हे दुष्ट कौन है तू अज्ञानी जाता है फिर बिना प्राण के क्या नहीं जानता अभिमानी। अरे दुष्ट हम जिसके भेजे आए हैं अरे वो स्वामी इस भूमंडल का है और आगे से हटे प्रणाम करे क्या तेरे पाप का कर्जा है। बद जुबान जुबान को जरा लगाम लगा। हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में फूला था। अरे तू क्या तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। बद जुबान जुबान को जरा लगाम लगा। अरे करता है बेढंगी बातें उससे जो झूठ राम रघुवर का है। अरे नादान आंखें खोल और इधर देख अंधे आज मुझोटा है। बद जुबान जुबान को जरा लगाम लगा। क्या तू उन्हीं लड़कों का है जो मारम मारम फिरता है जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में। अरे बद जुबान अरे उनका गुलाम बन बेवकूफ जो आया राजनगर में है। वाह क्या बात कही। चोर पिता के पुत्र जैसा बाप वैसा बेटा। अरे ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से तारीफ तुम्हारी तो तब थी। अरे लाज कर जोरी से। अरे दोस्त अब समय हमारा आया ठहरो तुमको दिखलाएंगे इस लंका में कर भीषण संहार और सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी में आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी में। अरे जिनका एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया लंका में कर भीषण संहार बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी सुरपनखा जी थी जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सदी साध्वी थी। फिर बोली एक दिन मुझको स्वामी ले चलो अवध शादी करके। फिर लखन लाल ने नाक काट भेजा नकटीबू ची करके। अरे दोस्त बातें ना कर युद्ध कर। बंदर मीठी मीठी बातें मत कर युद्ध कर। युद्ध करो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
₹51 हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल जी राठौड़, राठौड़ किराना स्टोर सरडा अंगद रावण सुद सम्मान पर ₹51 की माला प्राप्त हुई। मंडल की ओर से धन्यवाद। ₹201 नरबे सिंह जी तंवर ढोलक मास्टर, नरबे सिंह जी तंवर ढोलक मास्टर बाड़िया वाले, उनकी धर्मपत्नी गीताबाई, नरबे सिंह जी तंवर की धर्मपत्नी गीताबाई अंगद का रोल अदा करने वाले कलाकार को ₹201 का इनाम प्राप्त हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। सरकार आहा, अप्सरा का प्रणाम। आए सुंदरी, कोई अच्छे से तेज सुना, जिससे मन बाग बाग हो जा। जी महाराज। हाँ सुना सुना। अरे सरकार दीवाना हो रहा है। अच्छा दीवाने। सरकार तुझ पे दीवाना हो रहा है। सुन जरा गौर से क्या बोल रहा है। क्या कह रहे हैं? सरकार कह रहे हैं मैं तुझ पे दीवाना हो रहा हूँ। अरे हाँ। डेली डेली होगी जा, सरकार सुनावा ना। सरकार मस्ती वाले है। मैं उतावड़ो और तू और सुनारी सुना। अरे पाड़ी माथे पीपड़ी का लालन दूल्हा का जैसा, पाड़ी माथे पीपड़ी का लालन दूल्हा का जैसा, आवेला मारा चटिया साजन, आवेला मारा नवली बना मन थोड़ा थोड़ा दी जाए दारू का। पाले मागी पीपली का लालन झूलो काले सा, पाले मागी पीपली का लालन झूलो काले सा, आवेला मरा रसिया डोला, आवेला मरा नवली बना मन थोड़ा थोड़ा दीजे दारू का कारो साजड़ा साजड़ा। अजते चुमारी बहन कलालन नथड़ी माने दे दीजो, ते चुमारी सेज कलालन नथड़ी माने दे दीजो। अरे ते चुमारी बहन कलालन नथड़ी, आवेला मारा छटिया साजन, आवेला मारा नवली बना मन थोड़ा थोड़ा दीजो दारू ना करो। पाड़ी माथे की बड़ी कलालन झूला का जैसा। सुंदरी बहुत अच्छे, आनंद आ गया, मजा आ गया। आवेला मरा रसिया डोला, आवेला मरा रसिया डोला, थोड़ा थोड़ा दीजो दारू ना करो। पाले मागी पीपली के लालन झूलो गाले सा। वाह दीवानी, वाह मस्तानी, वाह। ते मारी सेज कलालन नथड़ी, अरे आवेला मरा चटिया साजन, आवेला मरा नवली बना मन थोड़ा थोड़ा दीजो दारू ना करो। क्या बोल है। वाह दीवानी, वाह। राजा राजा ओ नजरी लगी ओ राजा तेरे बंगीले में नजरी लगी, तेरे बंगीले में राजा
तुम्हारी दीवानी वाह, बहुत अच्छे। दिल के कर दिए टुकड़े। कहिए महाराज, मजा आ गया। मजा आ गया, दिल के हो गए टुकड़े। वाह महाराज, क्या परिवार है, क्या तुम्हारे बच्चे बच्ची। देखो महाराज, तुम्हारी सेना कोई कमी नहीं महाराज। हाँ, मन चाहे जो करो, इनको भी दे दो, तुम भी मजा ले वो, कोई डर नहीं है। शत्रु पर विजय पाना यह तो एक मन भावन है, और दुनिया जानती है कि मेरा ही नाम। वाह, ऐसा परिवार है तुम्हारा। ये देखो महाराज, जय श्री राम। कयो सभा दरबार तब सुमरी राम पद कनि सिंह ठवनी तउत चित धीर वीर बलपून। हे द्वारपाल, अरे भाई कोई है द्वारपाल लंका के? अरे है द्वार पे है, कैसे नहीं है। 24 घंटे यहीं पे रहते हैं, सबकी याद रखते हैं। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन चूड़ा लगा रहा, सबकी याद रहती है। यहाँ दिन भर देखते रहते हैं, यहाँ तो दिन भर आते जाते हैं। हे द्वारपाल, हाँ, अपने महाराज लंकापति रावण से जाकर कहो कि रामादल से एक शांति दूत आया है और वो लंकेश से मिलना चाहता है। वाह वाह वाह, शांति पूर्वक। जी ठीक है, यही रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना। 101 रुपए की माला माननीय भूतपूर्व सरपंच साहब, वर्तमान जनपद एवं तंवर समाज जिला अध्यक्ष माननीय रोशन सिंह जी तंवर, उनकी तरफ से 101 रुपए की माला भगवान के चरणों में प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 1100 रुपए की माला स्वर्गीय देवी शंकर जी शर्मा, मोई वाले, हाल मुकाम सरडा, उनकी धर्म पत्नी सुशीला शर्मा, उनके सुपुत्र कमलेश शर्मा, इंजीनियर, हाल मुकाम बीकानेर, उनकी धर्म पत्नी नीलू शर्मा, उनकी सुपुत्री प्लाक्षा शर्मा और उनकी दूसरी सुपुत्री प्रमिति शर्मा। इस प्रकार स्वर्गीय देवी शंकर जी शर्मा, उनके सुपुत्र भाई कमलेश जी शर्मा, जो इस समय ऑनलाइन आपसे बीकानेर से जुड़े हुए हैं विद फैमिली, उनके पूरे परिवार की तरफ से 1100 रुपए की माला भगवान के चरणों में प्राप्त हुई। मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज लंकाधिपति महाराज राजा रावण की जय हो। क्या समाचार लाए हो? समाचार महाराज, रामादल से दूत आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है महाराज। क्या रामा दल से दूत आया है? हाँ महाराज। और हमसे मिलना चाहता है? हाँ। वाह, जो हमें पहले से ही शक हो गया था वो महसूस होता है मेरे सामने। हाँ वो बात आज खड़ी हो गई है। उसे शांति पूर्वक हमारे दरबार में पेश करो। ठीक है सरकार। 501 रुपए की माला चलो दूध। निशांत विजय कुंवर साहब, नवीन के जीजा श्री निशांत विजय और मीनाक्षी विजय, उनके पुत्र देविक विजय और उनके दूसरे पुत्र वैदिक विजय। इस प्रकार श्री निशांत विजय जी के पूरे परिवार की तरफ से 501 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ से धन्यवाद।
₹20 हमारे मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता श्री चेतन कुमार जी मेवाड़ा, उनके पूरे परिवार की तरफ से ₹20 की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। सुना तभी ऐसी वो लालच चलिए महाराज, चलो आदर दूत। सहित महलों में चलो। चलो दूत। लंकेश प्रणाम। जय शंकर के। महाराज रावण, ये झूठे जयकारे लगाने से जय नहीं होती है महाराज। ये ऊंची ऊंची कल्पनाएं क्षण भर की मुस्कान होती है और दूसरे ही क्षण समाप्त हो जाती है। महाराज रावण, आप अपने कुल में श्रेष्ठ हैं, पुलस ऋषि के नाती हैं। यह भी सत्य है कि आप विद्वान हैं। आपने अपनी अटल भक्ति से भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा से अनेक वरदान पाए हैं। महाराज रावण, यह भी सत्य है, परंतु आपने उन वरदानों को पाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नीच कर्म करने में किया है। आपने श्री जगदम्बा सीता माँ का हरण करके मूर्खता का परिचय दिया है। लंकेश, पहले ये बताओ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। हे अरे लंकेश, बंदर, तू कौन है? अंगद नाम बाली कर बेटा, सासु बहू बई की बेटा, अंगद वचन सुनत सकुचाना, राबाली बा नर में जाना। महाराज रावण, अरे बंदर, तू कौन है? कहाँ से आया है? आंखों के सामने से मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। आंखों के सामने से अभिमान का पर्दा हटाकर देखोगे तो एक मनुष्य ही नजर आऊंगा। हे महाराज रावण, हे सुनिए महाराजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत वानर राजवाली का हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे महाराज रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत और बाली पुत्र अंगद हूँ। मैंने ये भी सुना है कि मेरे महाबली पिता महाराज बाली और आपकी गहरी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भली संमति देने आया हूँ। कौन बाली? कौन राम? मैं किसी को नहीं जानता। जरूर नहीं जानते होंगे लंकेश, बाली को भी नहीं जानने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि महाराज उस समय तो आप मूर्छित थे, आपको पता कि बाली कौन है। अरे लंकेश, शायद तुमको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। अरे जब बाली कांक के बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए भूल गए बाली को, तो बड़ी ना भूल महोदय की। अरे इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर हाँ एक बात है विस्मय की, बहन शूर्पणखा को आप प्रतिदिन बदन देखते हो, इसलिए अचंबा तो यह है प्रभु श्री राम नाम भी भूले हो। महाराज रावण, अब जान गए तुम राम कौन,
या पिछली और कथा कह दूं? अरे ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं? महाराज रावण कुछ ध्यान आया कि बाली कौन है, श्री राम कौन है। प्रभु राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। अरे वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर और मुनि जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक ये अंगद अपना कर्तव्य चुकाने आया है। अरे इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अच्छा, तो तू उस बाली का पुत्र है? अरे दुष्ट, बाली का नाम मिटाने का अनर्थ कर तूने अपने ही कुल पर कलंक लगाया है। लेकिन तू मेरे मित्र की निशानी है, इसलिए मैं तेरी सारी बातों को अनसुनी किए जा रहा हूं। अरे बंदर, यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहानी में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संघारा जिसने बाली बाप, तू धिक है उसका दास हुआ। अरे जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अरे बंदर, जरा ध्यान दे, तेरी हो सके ये मूर्खता जाग जाए और तू हमारी बात को स्वीकार कर ले। अरे बंदर, अब भी तू मेरा हो जा तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। अरे ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? महाराज रावण, लंका के सेनापति की गोद अभी भी खाली है, परंतु महाराज रावण, मेरे पिताश्री महाराज बाली ने मुझे मरते समय ये कहा था कि जीते जी प्रभु श्री राम की सेवा में ही रहना है। इसलिए हे लंकेश, मैं ये सेवा करता, परंतु अरे मुझ में इतनी योग्यता कहां इस लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वह बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर तुम चाहते हो तो उस रामा दल में फाजिल है। अरे 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को। अरे नारियां जाए चुराई जहां, ठीक ऐसे कुरज में रहने को। हाँ, मुझे ध्यान आया, अलबत्ता एक विभीषण भी इस सेवा को आ सकता है। अरे सेनापति, क्या तुम चाहो तो वह सारा राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंका धीश्वर को, इस सारी लंका में एक वहीं बस शेष रहेगा दर्पण को। महाराज रावण, इसलिए त्याग कर वैर भाव, इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। अरे कीजिए संधि श्री रघुनायक से और सीता उनको अर्पण कीजिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव भर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण रघुनायक कर चुके हैं। अरे बंदर, बहुत बोल चुका। मैंने अपने हित के नहीं, तेरे हित के लिए बात कही थी। अरे जो जिसकी सेवा में काम करता है वो कौन है? वो तेरा पिता का हत्यारा। अरे तू उनका ही दास हुआ, तुझे शर्म नहीं आई? जो तेरा पिता का हत्यारा है, तेरे पिता को मारने वाला है, वो तपसी
और कोई नहीं, वही है, और जो उसकी चाकरी करता है। ठीक है, ठीक है, धिक्कार है। मेरे भाई विभीषण को शरणार्थी बनाकर भाई की तरह पाप क्या है? अरे तू नहीं जानता कि रावण कौन है? रावण के सामने बकवास कर रहा है। शायद तू नहीं जानता, शायद तुझको ये ज्ञान नहीं। मैं कालू प्रीत मत वाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। हे लंकेश, आपकी समझ को बलिहारी है। क्या कहा? सकल ब्रह्मांड को तूने अपना सिक्का चलाया है और बड़े बड़े दैत्यों और दानवों को अपना दास बनाया है। हे महाराज रावण, तन से भी कोई प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से ही देवता और असुर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने वह निश्चर है। जो जाता नहीं उनकी शरण, वह ही यथार्थ में निश्चर है। अरे अंगद, तेरी समझ को बलिहारी है, मैं तेरी बात को मानता हूं। अच्छा, समझी चाहते हैं तो पहले विभीषण को यहां भेज दे और अपने सिर को मेरे चरणों में रखकर और जो समुद्र में पुल बांधा है उसे तोड़ दे और हनुमान को रावण की सेना में भेज दे और राम लक्ष्मण मेरे से अपने प्राणों की भिक्षा मेरे चरणों में सर रखकर मांगे। बस यही महाराज, या और कुछ? ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों बातें साधारण है। हे लंकेश, जितों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। अरे लंका का माल विभीषण है, उसको लंका भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको हम पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे? हे महाराज, जब जब लंका में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वो शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। और अंगद, जरा ध्यान पूर्वक सुन। अरे मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है। सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। अरे जिस जामवंत पर फूले तुम, चौथा पर है अब उस भटका। हाँ, कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। अरे क्या कहूं, तोड़कर तीली को धौंसे से पक्षी चला गया। अरे क्या कहा? उक्त कथन श्रीमान, क्या एक छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया? अरे महाराज रावण, जिस हनुमान की आप बात कर रहे हो, अरे वो क्या जाने रण कौशल में बस पूंछ हिलाया करता है।
हे भाग दौड़ में नामी वो बस चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको कार्य बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरे माता सीता को कंधे पर बिठला कर ले आना, और चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर महाराज, यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ कार्य नहीं वह कर पाया, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं और अपना मुख अभी तक नहीं दिखलाया। कुछ ज्ञान नहीं किस ओर गया। अरे जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण वो है ही नहीं उस रामादल में। अरे दुष्ट, छोटे मुंह बड़ी बात करता है। क्या तुझको ये ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं। अरे जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूं। मेरे इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। 51 रुपए मुझे ज्यादा नहीं आती है। सरपंच चुनाव पर शायरी मैं बस विकास से भरना चाहता हूं अपने गांव की डायरी। भंवरलाल जी, सरपंच साहब डूंगरगांव वाले, और युवा नेता फूलचंद जी डूंगरगांव वाले, 51 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। धन्य हो लंकेश। 101 रुपए दिनेश जी पटवा सरना, हेमराज जी तंवर, भगत जी सरना, आरिफ अली, आरिफ मोबाइल पॉइंट सरना, मधुसूदन जी शर्मा। इस प्रकार 101 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 40 रुपए ग्राम डूंगरगांव, भंवरलाल जी सरपंच साहब डूंगरगांव, मोहनलाल डूंगरगांव, फूलचंद डूंगरगांव, घनश्याम डूंगरगांव, ग्राम पंचायत कोड़ीजर। 40 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। अरे बंदर, ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। अरे उस वानर वाले तपस्या से क्या डर जाए लंका वाले। अरे महाराज रावण, धन्य है लंकेश। क्या कहा सकल ब्रह्मांड को तूने अपना सिक्का जमाया है। बड़े बड़े दैत्यों दानवों को अपना दास बनाया है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शंकर कहलाता हूँ। और 3 लोक चौथे भवन का मैं उत्स्कंदर कहलाता हूँ। एक महाराज रावण, मैंने भी अपने कानों से कई रावणों के नाम सुने हैं। एक रावण के बारे में सुना है कि वो पाताल में राजा बलि को जीतने गया था। वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने उस रावण नाम के जीव को बांधकर बहुत पीटा। फिर बाली महाराजा बलि ने ही उसको दया करके छुड़वा दिया था। एक रावण के बारे में मैंने सुना है कि मेरे पिताश्री महाराज बाली ने अपनी काख में दबाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। अरे रावण, एक रावण जो तीसरा रावण है, उसके बारे में मैंने सुना है कि वो सहस्त्र बाहु को जीतने पाताल में गया था। वहां पर उसने उसको बहुत मारा, फिर भी तपस्थ मुनि ने दया करके उसको छुड़ा दिया था। अरे लंकेश, ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो करने वाला है, अरे वो कहता है करता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो कर्जा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा केवल भंजन को
अरे कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुरशाला में जब 10 मुंडों का अरे दीपादार बनाया था, तब दया आ गई थी बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। सुधी है महाराज रावण, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव की, जब पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर को चढ़ाए हैं, अरे काटे तन इंद्र जालिए तो फिर योद्धा नहीं कहाए हैं। हे लंकेश जतलाते बारंबार मुझे, मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं बाली काक का कैदी हूँ। अरे दुष्ट वाला, अपनी जुबान पर लगाम लगा। अरे ना छोड़ूंगा जगत में जैसे पापी का निशान बाकी। उड़ेंगे आकाश में पुर्जे और ना होगी उनकी धज्जियां बाकी। अरे ओ अभिमानी अंगद, अरे तो रावण को नहीं जानता। अरे ओ अभिमानी ज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। इस जग में है मनुष्य जल पर जिस तरह बबूला है। अरे लंकेश यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। अरे सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। अरे रण की चंडी चेती तो फिर पृथ्वी शोणित होगी। अरे जय पराजय तो बाद में होगी, पहले महाप्रलय होगी। बहुएं विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लाखों बच्चों की माताएं घर घर में रुदन मचाएगी। अरे बंदर सावधान हो जा। अरे धरती डोले गगन कांपे, मेरे जमाने से हिल जाते हैं पर्वत भी जरा उंगली हिलाने से। अरे सहम जाते हैं दानव देव सब आंख दिखाने से। होता है काल भी भयभीत मेरे लंका में आने से। मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है क्या गिनती में वो जिसका तू नाम लेता है। मैं तुझे बहुत समझा चुका हूं, बहुत बकवास कर चुका। अरे रावण, जिन योद्धाओं के तू गुण गाता है वो तेरा बल है और छल है। मैं अभी परीक्षा लेता हूँ किसमें कितना बल है। अरे रावण, तू काल के बस में हो गया है, अब तेरा अंत समय आने वाला है। काल, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का। अरे काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो तू जिसे काल कहता है वो काल मेरे दरवाजे पर चाकरी करता है, पहरेदारी करता है। अरे पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। अरे 2-4 दिवस में हे रावण तू इस जग से जाने वाला है। अरे लंकेश, ठीक है मैंने तुझे बहुत समझाया, परंतु कहते हैं विनाश काले विपरीत थी। नीच लंकेश, अब अपने कर्मों का तू फल खुद भोगेगा। नीच, अपने कर्मों का अब फल देख ले। शक्ति तोड़ती है, अब तेरा साथ ये देख ले।
101 रुपए दिनेश जी पटवा सरना, हेमराज जी तंवर भगत जी, मधुसूदन शर्मा, आरिफ अली आरिफ मोबाइल पॉइंट सरना, हेमराज जी मेवाड़ा, एसके एरिया मैनेजर। इस प्रकार 101 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की तरफ धन्यवाद। 21 रुपए मधुसूदन शर्मा चोला मंडल अकलेरा। 101 रुपए दिनेश कुमार पटवा, हेमराज भगत जी बोरकेड़ी, हाल मुकाम सरडा, आरिफ मोबाइल पॉइंट सरडा, प्रोपाइटर आरिफ भाई और मधुसूदन शर्मा। 101 रुपए शिवारा पटवा, हर्षित पटवा, दोनों भाई की तरफ से 101 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की तरफ धन्यवाद। 51 रुपए मेवाड़ा रेस्टोरेंट सरडा, स्वर्गीय शिव कुमार जी मेवाड़ा, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार चेतन कुमार मेवाड़ा, उनके प्रिय मित्र देव सिंह तंवर बांसखेड़ी। अरे बंदर, तो रावण की ताकत को नहीं जानता। श्री सूर्य देव मेरे संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। अरे लंकेश, मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूधा है, और अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। अरे लंकेश, प्रभु के प्रताप से मैं प्रभु का बल आज तेरी सभा में दिखाता हूँ, और मैं इन सभी योद्धाओं को ये चुनौती देता हूँ कि मेरा पैर कोई जमीन से उठा दे तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो लंका से बिना युद्ध किए वापस अयोध्या लौट जाएंगे। क्यों नहीं? ठीक है, आजमा ले, आजमा ले, अपना पांव जमा ले, यह भी करके देख ले। आजमा आजमा। अरे यह रावण की सभा है, कोई ऐसी वैसी सभा नहीं जैसे तू लंकेश, मानता है। अरे तुझे उठाकर समुद्र में फेंक देंगे, कच्चा जमा डालेंगे, जब तुझे मालूम पड़ेगा कि रावण कौन है, रावण क्या है। ये लंकापति रावण है। अब तुझे इतना भी अपनी मौत से नहीं डर रहा है और रावण के सामने खड़ा है। अरे लंकेश, जमा मेरे पैर चलाए मान, यदि कोई असुर कुमार ताड़ गया, अरे श्री रामचंद्र फिर जाएंगे और मैं सीता को हार गया। अरे लंकेश, दिशा को भूलकर सूरज अंधेरे में छिप जाए, रसातल नभ को चल दे और चंद्रमा नीचे को झुक जाए, विमुख हो जाए शंकर और ध्वजा कैलाश की बदले। अरे झूठा न होगा मेरा ये कथन, चाहे गंगा जम के रह जाए। लंकेश, जब कीचड़ की मौत आती है तो वो शहीद की ओर दौड़ता है। भेजो अपने योद्धाओं को लंकेश। क्योंकि तेरी मृत्यु आ चुकी है, इसलिए तू हमारी सभा में आया है। जय श्री राम। मेरे बहादुरों, इस बंदर का पैर उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
101 रुपए शिवांश पटवा और हर्षिता पटवा, दोनों बहन भाई भाई दिनेश पटवा के सुपुत्र और सुपुत्री शिवांश पटवा, हर्षिता पटवा 101 रुपए की माला अंगद की भूमिका अदा करने वाले कलाकार को इनाम स्वरूप प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 101 रुपए जितेंद्र जी लाइनमैन साहब सरडा, जितेंद्र जी लाइनमैन साहब सरडा वालों की तरफ से अंगद की भूमिका अदा करने वाले कलाकार को 101 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 101 रुपए माननीय सरपंच साहब संतोष कुमार जी मेघवाल, प्यार से उनको सोमबाई कहते हैं, और माननीय जनपद साहब श्री रोशन सिंह जी तंवर और चाचा यूसुफ, तीनों दोस्तों की तरफ से 101 रुपए की माला अंगद की भूमिका अदा करने वाला कलाकार को इनाम स्वरूप प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। जय श्री राम। अरे ये पैर है या खंबा? महाराज लगता है इस वानर के पैरों में जड़ें लग गई है। क्या? कोई बात नहीं। जीतया एक बलवाना जपटाई करी बोला कुल उपाई बदन टरेंगे बेटा बेटा मेघनाथ, उठाकर फेंक दे आकाश पर, कोई कुंता न रोए इस बेहया की लाश पर, उठाकर फेंक दे। जो आज्ञा पिताश्री, देर भी बस हुक्म की है, अब कुछ पल की नहीं है, इशारे की केवल बात कुछ बल की नहीं। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भी चाल आएगा, बस हो जाएगा वो जो नजर मुझसे में लाएगा। अरे इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, पाँव तो क्या चीज इसकी, इस जमीन को भी हिला डालूंगा। जय श्री राम। उठा झपटाई सुराराती की सचरण भाती पुरुष पूजोगी जिम्यूर नारी मोहवी तपनई सकई उपारी। अरे एक तिल सर का नौपक शक्ति बर्बाद की, ब्रज का खंभा है मानो लाट है फौलाद की। जय श्री राम। कपि बोला दे कि सकल ही हारे, उठा तू कपि के पंचारे, चरण का वाली कुमारा पद गए ढोल उबारा। अब चलकर देखता हूं है कोई जादू या टोना या छलावा है कोई। देखता हूं पैर है इसका या फिर धोखा है कोई। जय श्री राम।
धन्य हो। मैं जानता था बंदर ऐसा ही होगा, क्योंकि रावण की ताकत को भली भांति जानता है, संसार जानता है, तू क्यों नहीं जानेगा? अरे लंकेश, मुझे आपके योद्धाओं की और आपकी शक्ति का आभास हो चुका है। ए लंकेश, मेरे अरे ज्ञानी होकर भी तू अज्ञान के पथ पर चला। अरे पांव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। अरे नेक कर्म कर जिससे अरे गुजरे जिंदगी आराम की। अरे चाहता है मोक्ष तो जाकर शरण ले श्री राम की। बस श्री माता बस बहुत बोल चुका। सीता श्री हमारी सभा में खड़ा है और जो श्री लगाता है उसका सर अलग किए देता हूँ। अरे रावण, समझ गया? जनक नंदिनी को लौटा दे। रावण के सामने श्री मत लगाना, भूल कर भी तेरा सर कलम कर दूंगा। जनक नंदिनी को लौटा दे, इसी में तेरा कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। जा, रावण प्रतिज्ञा करता है कि रावण रण में जाता है, रण कौशल कहलाता है। मैं अपना पैर कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। जा, तेरे स्वामी से कहता ना कि मैं रावण की सभा में गया था, भली भांति सब देख कर आया हूँ। नहीं मानता है रावण, रावण बहुत अटीला है। अरे रावण बलशाली है। एक बार और कहता हूँ, रावण मेरे चरण पकड़, उद्धार नहीं तेरा हो सकता है। तू क्यों नहीं पकड़ता श्री राम चरण, तू इसमें क्यों शर्माता है? क्या होगा चरण पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ प्रभु से क्षमा दिला सकता हूँ, इतना विश्वास दिला सकता हूँ। अरे बंदर, कहना तेरे स्वामी से अरे सीते कथा भी लंका से बाहर नहीं जाएगी। अरे लंकेश, उसे कोई ले जा नहीं सकता। रावण के पंजे से इस पृथ्वी पर कोई छोड़ा नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ। अरे रावण, कल सूर्योदय का समय दिया जाता है। यदि तू प्रभु राम की शरण में नहीं आया तो लंका पर कल चढ़ाई कर दी जाएगी और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जय श्री राम। रावण भी ऐलान करता है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम। आओ पुत्र अंगद। यहाँ राम गदई बोलावा, आया चरण पर नजर सिरुला,
अतियादर समीप बेठारी बोले बियसी कपाल खरारी। है पुत्र अंगद, बताओ लंका के क्या समाचार है? प्रभु, मैंने आपके प्रताप से रावण को बहुत सद्बुद्धि दी है। साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाई प्रभु, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। अब युद्ध ही माता सीता को मुक्त कर पाएगा प्रभु। युद्ध आवश्यक हो गया है प्रभु। रावण ने एक ना मानी मेरी। है पुत्र अंगद, यह तो बताओ, जो रावण के 4 मुकुट रामादल में आए, इसका क्या रहस्य है? प्रभु, ये मुकुट ही एक राजा के 4 गुण होते हैं जो आपके चरणों में आ चुके हैं। साम दाम दंड और भेद, ये नीति धर्म के सुंदर 4 चरण हैं प्रभु, जो सदैव एक राजा के हृदय में रहते हैं प्रभु। राजा रावण अनीति पर आ चुका है, अत्याचार कर रहा है, इसलिए इन 4 गुणों को उसके पास रहने का अधिकार नहीं है प्रभु। जो वो उसका साथ छोड़कर आपके श्री चरणों में आ चुके हैं। आओ पुत्र अंगद, अपना आसन ग्रहण करो और विश्राम करो। जो आज्ञा प्रभु। हे वानर, हे सुग्रीव, विभीषण जी, आओ अब विश्राम करो और प्रातःकाल आगे की योजना बनाएंगे। जो आज्ञा प्रभु।